अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौसम अली, मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इंट्रूडर फ्रॉम पाकिस्तान जंप्ड बॉर्डर टू किल नुपुर शर्मा। तो ये पाकिस्तान से एक नौजवान उठा है जो नुपुर शर्मा को मारने के लिए से बॉर्डर क्रॉस करके गया है। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करेंगे आज नुपुर शर्मा के बारे में फिर से, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है। देखिए, हो सकता है बहुत बड़ी न्यूज़ ना हो, लेकिन आप ये समझिए कि हमारी पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को कितना इंटरेस्ट है। इस पे कयास लगाए जा रहे थे कि जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है भारत में, उसके पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का हाथ है। और हमने ये देखा जो कन्हैया लाल वाला केस था, उसमें जो 2 आरोपी थे जिन्होंने मारा, आरोपी क्या जिन्होंने मारा, जो 2 आतंकी थे, वो भी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए थे। उसमें से एक तो बाकायदा पाकिस्तान के साथ कॉन्टैक्ट में था। और अब ये इस समय पाकिस्तान की हालत बुरी है। श्रीलंका से भी बदतर हालात होने वाले हैं पाकिस्तान के, लेकिन वो आतंकवाद का दामन नहीं छोड़ रहा है, पता नहीं क्यों। तो हम बात करेंगे दोस्तों नुपुर शर्मा। एक बैकग्राउंड बता देता हूं, आपको पता ही है कि प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर नुपुर शर्मा का एक विवादित कमेंट था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया अपनी पार्टी से, और उसके बाद फिर हमने देखा कि देश में भी बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, भयानक बवाल हुआ। और अभी भी ये मामला जो है वो शांत नहीं हुआ है। ओके, तो यहां पे बड़ी खबर यह है कि ये इंसान जो कि 8वीं पास है, 24 साल का है, पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला, रिजवान अशरफ नाम है इसका। ये लगभग रात के 11 बजे बॉर्डर क्रॉस कर रहा था और वहीं पे बीएसएफ ने इसको धर लिया। और जब इसकी खोजबीन की गई तो ये पाकिस्तान का निकला। खैर, बॉर्डर क्रॉस कर रहा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का ही होगा। हिंदुमाल कोर्ट बॉर्डर पर इसको अरेस्ट किया गया और उसके बाद अब इसको 8 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। अब इससे पूछताछ होगी। लेकिन बाद में पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से ये आया था। ये इतना ज्यादा ब्रेन वॉश्ड था, इतना ज्यादा ब्रेन वॉश्ड था कि इसको ये भी नहीं पता था कि नुपुर शर्मा कौन है, कहां रहती है। अब देखिए, यही बात है कि जब आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो यही सब होगा। इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन पढ़े लिखों से याद आया, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। वो स्टोरी है उसामा बिन लादेन। एक इंजीनियर, बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, एक इंजीनियर कैसे एक आतंकी बन गया, क्या आपको जानना है? जानने के लिए आप ये ऑडियो बुक सुन सकते हैं। कहां पे? कुकू एफएम पे। अगर कुकू एफएम की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। मेड इन इंडिया ऐप है, 4.5+ की रेटिंग्स है, और यहां पे आपको हजारों घंटे का कंटेंट मिलेगा। ऑडियो बुक, बुक समरीज के फॉर्म में आप इन सब चीजों को सुन सकते हैं। किताबें वैसे भी बड़ी महंगी आती हैं, तो आप सुनिए। कूपन कोड आपको SGS50 यूज करना है, आपको 50% ऑफ मिलेगा। वैसे इनका सब्सक्रिप्शन 399 के है, लेकिन शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए 50% ऑफ है। ये कूपन कोड आप जब लगाएंगे ना तो ये और सस्ता हो जाएगा, और पूरे साल भर आप इतने शानदार कंटेंट को सुन सकते हैं। ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज आपको सुनने को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए, प्ले स्टोर पर डायरेक्ट होंगे, आपको डाउनलोड करिए, कूपन कोड अप्लाई करिए और इतने शानदार कंटेंट का फायदा उठाइए। तो अब इसको धर पकड़ ली गई। जब इससे पूछताछ की गई और जब इसको खोजा गया, खोजबीन की गई, तो ये निकला पाकिस्तान का। पाकिस्तान को याद रखिएगा, ये राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा गया, वहां से पकड़ा गया है। हिंदुमाल कोर्ट जो बॉर्डर एरिया, वहां से इसने क्रॉस किया बॉर्डर, और बीएसएफ रेकी कर रही थी, वहीं पे ही धर पहुंचा इसको। और ये रात की बात है, 11 बजे की बात है। ओके, आईबी और बाकी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है इसको अब इंटरोगेट कर रही है। यहां पे बीएसएफ का कहना है कि भैया 16 जुलाई को लगभग रात 11 बजे इसको अरेस्ट किया था। और जैसे ही इसको अरेस्ट किया, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सस्पिशियस थी। हालांकि अभी दोस्तों क्या हुआ था कि बीएसएफ ने, एक बच्चा था छोटा सा, बॉर्डर क्रॉस कर लिया, तो बीएसएफ ने एक अच्छा जेस्चर दिखाते हुए वापस उसको पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया कि ये आपके देश से आ गए हैं गलती से। ये होता है, चलता है, इतना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया ये तो आतंकी है, तो इसको तो धर के कुटाई होगी, है ना।
तो अब यहां पे 11 इंच लंबा चाकू मिला है, रिलीजियस बुक्स मिली है, कपड़े मिले हैं, फूड मिले हैं और बैग से इसकी मिट्टी मिली है। ऐसा बोला जा रहा है कि ये मारने के बाद अजमेर शरीफ जाने वाला था, दरगाह जाने वाला था। यह अजीब बात है, लोग मार के रिलीजियस प्लेसेस जाते हैं कि भगवान या अल्लाह उनको ब्लेस करेंगे, बहुत बढ़िया। तो ये चीज है और ये रहने वाला है नॉर्दर्न पंजाब ऑफ पाकिस्तान का, वहां से ये आया है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इसको कुछ भी पता नहीं था कि नूपुर शर्मा कौन है, नूपुर शर्मा कहां रहती है, इसको बस भेज दिया गया। सोर्सेस की माने तो यह भी बोला जा रहा है कि ये सब तहरीके लद्दाख ने प्लान किया है। तहरीके लद्दाख की पूरी प्लानिंग है, वही है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया था। ये इतने कट्टर लोग हैं। पिछले साल याद है चार्ली हेब्डो कंट्रोवर्सी जो हुई थी, पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो झुक गया था इनके सामने। इमरान खान ने समझिए कि हाथ खींच लिए थे कि हम कुछ नहीं कर सकते। लाहौर को समझिए कि पूरे लाहौर को इन्होंने रोक दिया था। समझिए तो बहुत ही कुछ भी अगर प्रोग्रेसिव आना होता है तो ये लोग आने कभी नहीं देंगे। तो ऐसा बोला जा रहा है कि तहरीके लद्दाख वालों का हाथ है, बट वो देखना पड़ेगा। अब इनको 8 दिन की पुलिस कस्टडी पे भेजा गया है और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको इन्फॉर्म किया गया, आएंगे, इंटरोगेट करेंगी और देखेंगे आगे क्या होगा। देखिए, बड़ी बात ये है कि इस तरीके के ऐसे इंसिडेंट अब ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है कि इस तरीके के इंसिडेंट जो हैं वो देखे जा रहे हैं। और इसमें आप समझिए कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो अनअवेयरनेस है। तभी बता रहे हैं कि अब रिफॉर्मेशन की जरूरत है, पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इसमें ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है कि कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ये काम कर रहे हैं, वो इसमें शामिल हैं, ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन फिर भी जब सही इंटरप्रिटेशन होगा धर्म का तभी कुछ चीजें होंगी, वरना तो प्रॉब्लम होगी। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। कुकू एफएम के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और जो हालात चल रहे हैं, अब ये जो नौजवान है इसको किसी ने भड़का के भेजा है नीपुर शर्मा को कत्ल करने के लिए। किसी एक बंदे ने तो नहीं भड़काया, चलो जिसने भी भड़काया, ये सब बात देखने वाली ये है कि भड़के हुए तो मुसलमान भी है जो इंडिया में भी है, वो नहीं नीपुर शर्मा का कुछ बिगाड़ सकते। ये एक अनजान बंदा पाकिस्तान से जाके, ठीक है, नहीं उससे लगा ना ऐसा कि मैं ऐसा कर दूंगा। ये मैं कहता हूँ ये पागलपन है भाई। और एजुकेशन की उसको बात बोला क्या होगा कि आपको जन्नत मिलेगी, जन्नत में हो रहे उसको ये- दिखाई गई है। उसके माइंड में ये माइंड सेट बनाया गया, इस वजह से वो ये क्रॉस ये कर भाई दिया। बिल्कुल गलत है। ये अपने जो है ना कंट्री और अपनी आवाम का जो फ्यूचर है वो खराब करने वाली बात है। अब ये जो मजहबी जमातें हैं ना, अब मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हाथ है, हो भी नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भाई ग्रे लिस्ट में अगर ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो हम कभी निकल नहीं सकेंगे। तो ये जो मजहबी जमातें इनको ये आता है निज़ाम और ये खुद से ही कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं। ये तो पक्की बात है ना भाई। जिस तरह गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कितने सालों से ग्रे लिस्ट से निकल जाए पाकिस्तान, नहीं निकल पा रहा। वो जिस तरह सर भी बो रहे थे अभी पिछले साल, जिस तरह तरीके लब्बैक ने घुटने टिकवा दिए हाँ, और वो पाकिस्तान को भी फ्रांस ठोकते हैं वाले भाई। देश के अंदर। वो पाकिस्तान को भी भाई मारते हैं। वो कितने बम धमाके पाकिस्तान में हो चुके हैं। तो जो पाकिस्तान के सगे नहीं है भाई, वो किसी के सगे नहीं है भाई। उनके ऊपर तो पाकिस्तान को भी चाहिए सख्त से सख्त जो है स्टेप लें और उनको खत्म करें भाई। जो कंट्री में बेसकूनी पैदा कर सकते हैं, कंट्री के हालात ऐसे हैं, जो बच्चे पढ़ लिखे नेक बनेंगे, जो कंट्री का भला कर सकते हैं, उनका ब्रेन वॉश करके उनको आतंकवादी बना के दूसरे कंट्री में धमाके करने के लिए, बेसकूनी करने के लिए उधर भेज देते हैं। तो ऐसी जमातों को खत्म करना चाहिए। गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए, इस पे सख्त लेने चाहिए। पहले तो गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए, मदरसे वगैरह उन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। उसके अंदर कौन सा नॉलेज पढ़ाया जा रहा है, क्या ट्रेनिंग वहाँ पर हो रही है। अब ये बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ। और ये गलत जो चीजें हैं मदरसों के ऊपर जो है ना गवर्नमेंट का दी जा रही है क्या दहशतगर्द बनाया। अरे दीन की जो जरूरी तलीम है वो दें। दहशतगर्दी तो ना सिखाए ना। दहशतगर्दी किसी आम
इंसान को मारना या किसी मासूम को मारना ये तो गलत बात है ना। अब वो देख मैं मुझे ये अब उससे ये कहा क्या- गया है, मेरी बात सुनो, उसका जो ब्रेन वो 8वीं पास है ना, वो उससे अकल ये तो उसमें कहा- है नहीं, हाँ, उससे अकल तो ये उसमें कहा है नहीं, गया ये तो पक्की बात है। अरे इसमें कौन सी दहशत यहाँ पे गर्दी है? 14 उसने बड़े आके बड़े प्रॉफिट को गाली दी है, तुम जाके उसको कत्ल कर दो, उसे तो यही बताया गया है वो ना। अकेले ही जंग जीतने निकले। हाँ, अकेले ही वो निकल पड़ा है पूरी लेकिन दुनिया। एक- अच्छा, ये इन जैसों की वजह से इस्लाम बदनाम है, और आज ये जो हमें बातें सुनना पड़ती है ना, हाँ, इन इन जैसों लोगों की वजह से। ये कहते हैं ना कि हम इन इस्लाम का जैसों नाम बुलंद कर रहे हैं। भाई इस्लाम का नाम डुबो रहे हो, कोई खुदा का खौफ करो, ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश मत करो, उनको अच्छी तालीम दो, अच्छा इंसान बनाओ, बिल्कुल, ताकि वो किसी इंसानियत की भलाई कर सके, दूसरे लोगों और को दीन का मारने से नाम रोशन करें, ना कि दीन का नाम डुबोएं। अब दूसरे भी तो धर्म है, हाँ, अब हमें हर रोज बातें सुननी पड़ती है। जहाद तो उन पर भी फर्ज है, हाँ है ना, है, फर्ज है। हिंदुइज्म में भी है, हिंदुइज्म में सभी के है। अंदर ही सही बात है। लेकिन इंसानियत को कत्ल करने का जो दर्स है ना, वो कोई भी मजहब नहीं नहीं देता। देता। ये तो ये खुद बात से है। जो ठेकेदार बने बैठे हैं ना, उन्होंने ये अपने से ही अपने जुल्म जाति को रोकने मफादात के लिए उधर भी बोला गया, हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म है उसमें भी बोला गया है कि जुल्म को रोकने के लिए लड़ो, सही बात। बुराई को खत्म करो। श्री राम नहीं लड़े थे, वो लड़े थे भाई रावण के साथ, वो बुरा था, उस बुराई को खत्म करने के लिए जिहाद की, लड़े। बिल्कुल। तो ये बुराई को खत्म करने के लिए लड़ना चाहिए। अब एक आम नॉर्मल बंदा उसको मार के क्या बुराई खत्म की भाई? अपने जो कंट्री में है, जो लोगों को मार रहे हैं, मासूम लोगों को, पहले तो ये उनको कत्ल करे ना, ये बंदा जो जवान गया है, जी, तो बिल्कुल। फिर जो पहले वो कहते हैं कि भाई, अब वो अपना बंदा तो पकड़ेगा, अब जिसको बरगलाओ, जिन लोगों ने बरगलाओं को बेचा, उनको चाहिए कि ऐसा- पाकिस्तान के अंदर बेसगुनी जो बंदे पहले- मार रहे हैं ना, उनको खत्म करे। पहले तो अपना आप दुरुस्त करना चाहिए कि मेरे अंदर जो गंदगी है उसको खत्म करो, फिर अपने रिश्तेदारों में करो, फिर अपने इलाके इलाके के अंदर साफ करो। अब रहे, अपने अपने रिश्तेदारों में खुद में गंदगी खत्म नहीं हो रही, इंडिया में करने गया है जी, उधर जिहाद करने गया है, हाँ। निप्पो शर्मा को मारने गया है, तो इसको तो पता नहीं। मैं कहता हूँ इसको अपने नहीं, घर से मेरे बंदा ख्याल दूसरे से- शहर में नहीं, छोड़े, नहीं, नहीं, नहीं। उसको वो भी नहीं पता होना कि मैंने जाना किधर है। अच्छा, और उसकी हालत देखी है, और नशेड़ी लग रहा था, नशेड़ी था, ऐसा ही था। नशेड़ी लग रहा था मुझे तो। पता नहीं उसे कितना का नशा देकर उन्होंने भेज दिया, भाई जाओ तुम अब हो जाओ फुर्र। ये गलत बात है भाई। और ये और पाकिस्तान शायद की उसे सरकार ऐसा को- बताया गया हो कि भाई एक तुम ही मुसलमान हो इस जान में, हाँ। तुम्हें ही प्रॉफिट की फिक्र है, और और किसी को कोई नहीं। इधर तो मुसलमान बसता ही नहीं है ना, तो इंडिया में है, तुम जाओ, तुम जो हो ना, हाँ। तुमने मुंह तोड़ जवाब देना ये है। झंडा तुम भी गाड़ सकते हो, हाँ। और कोई और किसी के बस की बात तो नहीं। उसने फील किया होगा कि अगर ये शायद चार नहीं, जमातें अकेला सही और जमात उसका सीना सही पढ़ा चढ़ा होता, गया। इसको थोड़ा सा नॉलेज और देते। भाई पढ़े लिखे इंसान भी तारक भाई यही करते हैं। देखा भाई जाए साहब तो नहीं ये करते, बड़ाई की भाई करते साहब हैं, नहीं मेरी करते। सही- अच्छा, हमारा मेरी मीडिया सही- हमारा मीडिया इंसान बहुत का गलत जेवर है, है। मीडिया सही गलत दिखाता है। हमारा मीडिया बहुत अच्छा, गलत पिछले काम दिनों करता है। हमने एक की थी ना, जो इंडियन लड़का था मुसलमान, वो जहाँ से सीए करके गया था पाकिस्तान से। पाकिस्तान से, इतनी अच्छा। बड़ी डिग्री ली थी उसने। हम्म। उसने भी इस तरह के कुछ कांड किए थे उधर। अरे भाई इंडिया के। हमारा मीडिया क्या पढ़ा कहता लिखा है, होने इमरान के का बाद। ये हो गया, वो हो गया, ये कोई तालीम वाली कभी देखी नहीं हो तुमने? ये वो बन तो गया, है ही वो नहीं बन ना, गया। ऐसी तो सूझबूझ हमारे अंदर पैदा ही उन्होंने नहीं तालीम की। वाला इंडिया की वीडियो देखते हैं। अच्छा